रात गहरी थी। सड़क पर धुंध ऐसे तैर रही थी जैसे कुछ छुपा हो। हवा बहुत हल्की थी, मगर फिर भी कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई फुसफुसा रहा है। आरव अपनी बाइक से पहाड़ी रास्ता पार कर रहा था। जल्दी पहुंचना था, लेकिन रास्ता इतना सुनसान था कि उसकी ही सांसें उसे डराने लगी थीं। कुछ दूर जाकर उसने देखा, सड़क के किनारे एक पुरानी जली हुई कार खड़ी है। खिड़कियां टूटी थीं, सीटें काली पड़ी थीं, और ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी धुआं छोड़ा हो। उसने सोचा शायद पुरानी दुर्घटना होगी और आगे बढ़ गया। जैसे ही बाइक दो मोड़ पार करती, उसे लगा कोई पीछे पीछे चल रहा है, धीमे कदमों से घसीटे हुए, जैसे पैरों में कुछ भारी बांध रखा हो। वह पलटा, कुछ नहीं, लेकिन उसके हेलमेट पर हल्की दस्तक पड़ी। टिक। आरव झटके से मुड़ा। वहीं धुंध में एक परछाई थी, हिलती नहीं थी, सांस नहीं ले रही थी, बस खड़ी देख रही थी। उसने तुरंत बाइक स्टार्ट की और तेज निकाल दिया। स्पीड बढ़ती गई, हवा काटती चली गई, लेकिन वह एहसास कि कोई उसके बहुत करीब है कम नहीं हुआ। हवा के शोर में एक खिंची हुई कोरी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई गीला कपड़ा सड़क पर घसीट रहा हो। आरव ने हिम्मत कर पीछे देखा और उसका खून जम गया। वहीं परछाई अब सड़क का सहारा लिए बिना ही तेजी से तैरती हुई उसके बराबर चल रही थी। चेहरा धुंध में आधा डूबा था, मगर आंखें गहरी, खाली, किसी गड्ढे जैसी। वो बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। आरव ने स्पीड और बढ़ाई। परछाई थोड़ी दूर हुई, फिर अचानक एक झटके से उसके आगे सड़क पर आकर खड़ी हो गई। उसकी चाल अजीब थी, मानो शरीर नहीं, सिर्फ एक साया हो जो याद से चलता हो। आरव ने बाइक मोड़ी और कच्चे रास्ते की ओर भागा। वहां एक पुराना छोड़ा हुआ गोदाम था, टूटी खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे। वह बाइक से उतरकर अंदर छिप गया। गोदाम में अंधेरा था, बस कुछ टूटे शेल्फ और लटकी कटी रस्सियां। उसने धीरे से सांस ली। लग रहा था वह पीछा छुड़ा चुका है। फिर उसे अपने ठीक पीछे धीमी सांसों की आवाज सुनाई दी। सांसें जो इंसानी नहीं थीं, बहुत लंबी, बहुत भारी, जैसे कोई हवा नहीं, डर खींच रहा हो। आरव धीरे धीरे मुड़ा। परछाई गोदाम की छत से उल्टी लटक रही थी, उसकी गर्दन टेढ़ी और आंखें बिल्कुल आरव के चेहरे से कुछ इंच दूर। वह फुसफुसाकर बोली, मैंने तुम्हें उस रात देखा था, जब तुम गुजरे थे। तुम रुके नहीं थे। आरव कांप गया। मैंने क्या देखा था? साया धीरे धीरे नीचे उतरा, जैसे गुरुत्वाकर्षण उसका नियम न हो। उसके पैरों से जमीन पर गीले कीचड़ जैसे निशान बने, उसी जैसे जो आरव ने सड़क पर कार के पास देखे थे। मैं वही कार में थी, उसने ठंडी आवाज में कहा। बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। लोग गुजर रहे थे, सबने देखा, किसी ने नहीं रोका। आरव अब पीछे हटने लगा। साया उसके हर कदम के साथ आगे बढ़ता गया, बिना आवाज, बिना त्वचा की झिलमिलाहट, बस पूरा अंधेरा। वो धीरे से बोली, तुम भी रुके नहीं थे, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, जब तक कोई तुम्हें देखकर भी ना रुके। गोदाम का दरवाजा एक झटके से बंद हो गया। अंधेरा पूरा छा गया। आखिरी चीज जो दिखी, साय का चेहरा ठीक आरव की गर्दन पर झुकता हुआ, और उसके पीछे से आती वो लगातार भारी सांसें, जैसे किसी की आखिरी चीख वहां हमेशा के लिए फंसी हो। अगली सुबह गोदाम खाली मिला। आरव की बाइक बाहर थी, चाबी लगी हुई, लेकिन धूल में दो निशान साफ दिखते थे, एक इंसान के कदमों के और एक किसी ऐसे के जिसके पैर होते ही नहीं। जो भी उस रास्ते से रात को अकेला गुजरता है, उसे कभी कभी दो आवाजें सुनाई देती हैं, एक इंसानी कदम और एक घसीटती हुई भारी साया जैसी चाल। कहते हैं वह अभी भी पीछे चलती है, जिसका पीछा एक बार पकड़ ले उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती।